प्रगतिशील किसानों को पुरस्कार वितरण व कृषि यंत्र वितरण के साथ भिवानी के गांव दिगनौ में 2 दिवसीय बागवानी मेले का हुआ समापन। प्रगतिशील किसानों ने कहा, आधुनिक तकनीक, खाद, बीज, ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग कर कमा रहे हैं अच्छा लाभ। किसानों ने कहा, कृषि मेले में नैनो यूरिया, ड्रोन के प्रयोग, कृषि की नई तकनीकों, पॉली हाउस, नेट हाउस के बारे में मिली विशेषज्ञों से जानकारी। बागवानी मेले के समापन पर कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा, राष्ट्रीय बागवानी मिशन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण निभाई बागवानी मेले ने। कृषि मंत्री ने कहा, जापान की मदद से 2700 करोड़ रुपए दक्षिण हरियाणा में फल व बागवानी पैकेज खोले जाएंगे। राज्य सरकार देश में जीरा का सबसे अधिक 5300 रुपए का भाव दे रही। कृषि मंत्री जेपी दलाल। इजरायली दूतावास नई दिल्ली से पहुंचे राजनीतिक सलाहकार मिस हुदास वत्सक ने कहा, कृषि की तकनीकी आधार पर इजरायल यहाँ देता रहेगा अपनी मदद। इजरायल और भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध जारी रहेंगे। इजरायली दूतावास की राजनीतिक सलाहकार मिस हुदास वत्सक। भिवानी, दक्ष दर्पण राजेश। भिवानी जिला के गांव दिगनौ में लगा 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय बागवानी मेला कई मायनों में खास रहा। इस मेले में प्रदेश भर के हजारों किसानों ने खाद व बीज की नई तकनीकों, नेट हाउस, पॉली हाउस, ड्रिप इरिगेशन, ड्रोन का प्रयोग व नैनो यूरिया के बारे में गहनता से जानकारी प्राप्त कर इन तकनीकों के अपने खेत में प्रयोग के व्यवहारिक तरीके सीखे, जिसका परिणाम आने वाले समय में देखने को मिलेगा। बीती साय भिवानी के गांव दिगनौ में स्थित इंडो इजराइल आधारित बागवानी उत्कृष्टता केंद्र में 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय बागवानी मेले का समापन प्रगतिशील किसानों के पुरस्कार वितरण समारोह के साथ हुआ। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने प्रगतिशील किसानों को पुरस्कार वितरण देने के साथ ही मेले में भाग लेने वाले किसानों को लकी ड्रॉ के माध्यम से निकले कृषि यंत्र किसानों को सौंपे। इस मौके पर हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि 2 दिवसीय किसान मेले में प्रदेश से आए हजारों किसानों ने कृषि व बागवानी के क्षेत्र में आई नई तकनीकों को विशेषज्ञों के माध्यम से न केवल समझा, बल्कि इनके व्यवहारिक प्रयोग को भी इस केंद्र में देखा है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार प्रदेश के किसानों को पॉली हाउस, नेट हाउस, अत्याधुनिक बीज, ड्रोन के प्रयोग व नैनो यूरिया के प्रयोग के बारे में जागरूक कर रही है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में 10,000 युवा किसानों को आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वयं का रोजगार स्थापित करने लायक बनाया जाएगा। उन्होंने किसानों से अपील की वे परंपरागत खेती को छोड़कर बाजार की मांग के अनुसार खेती करें। इससे किसानों को बड़ा लाभ होगा तथा उनकी आय में वृद्धि होगी। इसके लिए राज्य सरकार न केवल निःशुल्क ट्रेनिंग देती है, बल्कि किसानों को अत्याधुनिक खेती अपनाने के लिए सब्सिडी पर कृषि यंत्र, पॉली हाउस, नेट हाउस व अन्य तकनीकों की सहायता भी दे रही है। उन्होंने कहा कि आज राज्य सरकार 14% का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के साथ ही जीरे का भाव देश में सबसे अधिक 5,300 रुपये प्रति क्विंटल दे रही है तथा गन्ना किसानों का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य हाल ही में राज्य सरकार ने बढ़ाया है। उन्होंने दक्षिण हरियाणा के मरुस्थलीय क्षेत्र के किसानों से अपील की कि वे आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर खजूर, अमरूद, बेर, स्ट्रॉबेरी, आवोकाडो, अखरोट व अन्य सब्जियों का उत्पादन मरुस्थलीय क्षेत्र में कर सकते हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने जापान की मदद से 2700 करोड़ रुपए का ऋण लेकर दक्षिण हरियाणा के मरुस्थलीय क्षेत्र के लिए फल, फूल और बागवानी उत्पादों के पैकिंग हाउस खोलने के लिए प्रोजेक्ट बनाया है, जिसे जल्द ही मूर्त रूप दिया जाएगा। इस मौके पर बागवानी के प्रगतिशील किसान का पुरस्कार पाने वाले गांव तालू के किसान प्रदीप ने बताया कि वे मधुमक्खी पालन का कार्य करते हैं। इससे उन्हें न केवल शहद बल्कि वैक्स व पोलन का भी मधुमक्खी के माध्यम से उत्पादन करते हैं, जिससे उन्हें अतिरिक्त लाभ होता है। इसी के चलते आज उन्हें ये पुरस्कार मिला है। चहकला गांव के किसान शशिकांत शर्मा ने बताया कि उन्होंने मशरूम के उत्पादन के साथ ही ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से ऑर्गेनिक तरीके से बागवानी की है, जिसके चलते उन्हें प्राकृतिक खेती प्रगतिशील किसान का पुरस्कार मिला है। वहीं सिरसी गांव के किसान अनिल ने बताया कि उन्होंने मौसम के बाद ऑर्गेनिक खाद के प्रयोग पर ड्रिप इरिगेशन वाटर टैंक बनाने का कार्य अपने खेत में किया, जिसके चलते उन्हें प्रगतिशील प्राकृतिक खेती उत्पादक खेती का पुरस्कार मिला है। पुरस्कार पाने वाले सभी किसानों ने कहा कि राज्य स्तरीय बागवानी मेले में पुरस्कार पाकर उन्हें बड़ी खुशी हुई है तथा वे अपने किसान भाइयों से अपील करते हैं कि वे न केवल आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करें, बल्कि अपने कृषि उत्पाद के लिए बाजार भी जरूर देखें, तभी वे लाभ
प्राप्त कर पाएंगे। इस मौके पर इजरायली दूतावास नई दिल्ली से बागवानी मेले में पहुंची राजनीतिक सलाहकार मिस हुदास बक्सत ने कहा कि लोहारू का इलाका बहुत कम समय में विकसित हुआ है। इसका पूरा श्रेय कृषि मंत्री जेपी दलाल को जाता है। इजरायल और भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध जारी रहेंगे। यहाँ के किसान इजरायल की खेती की तकनीक का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि इंडो इजरायल तकनीक आधारित गिगनाव बागवानी उत्कृष्टता केंद्र दक्षिणी हरियाणा के शुष्क क्षेत्र की फसलों मुख्य रूप से खजूर, अमरूद, बेर, स्ट्रॉबेरी की आपूर्ति करेगा और खुले क्षेत्र में सटीक खेती और संरक्षित खेती के साथ सब्जियों के अलावा एवोकाडो, अखरोट आदि की नई फसलों को कवर करेगा। यहाँ शुष्क भूमि बागवानी को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्तापूर्ण संकर सब्जियां और ग्राफ्टेड फलदार पौधों की आपूर्ति करने में सक्षम होगा तथा इजरायल कृषि तकनीकी आधार पर यहाँ ऐसा है जी। मेरा नाम अनिल है, गाँव मेरा सिरसी है जी, और हमने मौसमी का बाग लगा रखा है। ऑर्गेनिक खेती करते हैं जी। जैसे वेस्ट डिकम्पोजर से हम खाद तैयार करते हैं, और बाकी पहले लेवल भी किया था अपने खेत को। लेवल करने के बाद हमने ड्रिप सिस्टम अपनाया, फिर उसके बाद हमने वाटर टैंक बनाया जी। ओनियन साइड बना रखा है, और वाटर साइड से फिर हम ड्रिप के माध्यम से उसमें सिंचाई करते हैं ड्रॉपिंग सिस्टम से। तो क्या पुरस्कार आपको मिला है? ये प्राकृतिक किसान का मिला है जी। प्राकृतिक खेती? हाँ, प्राकृतिक। तो कहाँ तक लाभ मानते हैं? इसकी प्रेरणा प्राकृतिक खेती आपको कहाँ से मिली? बिल्कुल जी, क्योंकि ये बागवानी जो अपना हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है भिवानी, इनसे मैं कांटेक्ट में रहता हूँ जी। ये डॉक्टर साहब से, उनसे ये ज्ञान मिल जाता है जी। सर, और किसानों को आप क्या कहेंगे भी, कहाँ तक ये प्राकृतिक? मैं तो ये बल्कि इस इलाके के जो किसान हैं उनको यही प्रेरणा देता हूँ जी, क्योंकि ये जो गिगड़ांव में हमारा बना है हॉर्टिकल्चर मेरी जो इजरायली स्टाइल के ऊपर, तो यहाँ आए और वो सीखें जो तकनीक आजकल इजरायली अपना रहे हैं। तो यहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ है, तो किसान यहाँ आए और सीखें। हाँ जी, बताइए। जो पहले आप जैसी खेती करते रहे हैं जी, उसमें इतनी आमदनी है नहीं। जब तक आप सिस्टम के हिसाब से नहीं चलते हो या नई तकनीक नहीं अपनाते हो, तो आमदनी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। मेरा नाम प्रदीप कुमार है, मैं तालू गांव से हूं, और कई सालों से मैं मधुमक्खी व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूं, जो कि मेरा शहद निकालना और उसको पैक करके मार्केट में बेचना है। पहले तो मैं एक किसान था, और अब मैं साथ में मार्केट करके एक व्यापारी भी बन गया हूं। तो क्या इनाम आपको मिला है? आज ये हरियाणा सरकार ने, हमारे जो कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल जी ने सम्मानित किए हैं। जो प्रगतिशील किसान हैं उन्हीं सब किसानों को सम्मानित किया है। तो सर, और किसानों को आप क्या प्रेरणा देंगे? कहाँ इसमें लाभ ले पाते हैं, कितना लाभ ले पाते हैं, कैसे कैसे व्यवस्था करते हैं? मैं सभी किसान भाइयों से यही प्रार्थना करूँगा कि जो हम कार्य करते हैं और जो फसल पैदा करते हैं उसको हम बेचना सीखें, तभी हम प्रगति कर सकते हैं। वरना हमारी फसलों को वैसे ही लूटते रहेंगे जो व्यापारी लोग हैं। तो सर, आप जो जिस प्रकार शहद का करते हैं सर, कैसा है, क्या तकनीक है उसमें, खास की पॉइंट क्या है उसके? सबसे पहले तो जो मधुमक्खी है वो हमारी जो फसलों की बढ़ोतरी है उसमें 25-30% फसलों की बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा हम मधुमक्खी से शहद प्राप्त करते हैं, पोलन प्राप्त करते हैं, वैक्स प्राप्त करते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें प्राप्त करते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। मेरा गांव चैटखुर्द है। मेरा नाम शशिकांत शर्मा है, गांव चैटखुर्द से हूँ। क्या इनाम आपकी? मैं बागवानी की और मशरूम की खेती कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, और उसके लिए मुझे ये सम्मानित किया गया है। क्या तकनीक आपकी खेती की? मैं मशरूम की खेती कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ, और बाग लगा रखा है जो ड्रिप के माध्यम से बाग लगा रखा है, जिससे पानी की भी बचत होती है और किसानों को पैदावार भी ज़्यादा होती है। जो इंडो इजरायल एक्सीलेंस सेंटर ऑफ हॉर्टिकल्चर है, इसका पहला किसान मेला का आयोजन हुआ, और इसमें 2 दिन का ये कार्यक्रम था। हजारों की संख्या में दादरी, बारडा, महेंद्रगढ़, तोशाम, भिवानी, लोहारू के किसान आए, और इसका मकसद ये था कि किसानों को जो नई तकनीकी आई है, नए बीज आए हैं, और कैसे नेट हाउस, पॉली हाउस की खेती होती है, कैसे ड्रोन का उपयोग हो सकता है, कैसे नैनो यूरिया फ़ायदेमंद है, इन सब चीज़ों की जानकारी दी। अलग अलग हमारे एक्सपर्ट हैं, उन्होंने सेशन रखे, और किसान बड़े उत्साहित थे। ट्रैक्टर ले करके हज़ारों की संख्या में यहाँ किसान आए।
और हमारा मकसद ये है कि परंपरागत खेती छोड़ करके आधुनिक खेती जिसकी बाज़ार में डिमांड है उसकी तरफ किसान आकर्षित हों। और यहाँ का किसान बदल भी रहा है। आज देखता हूँ मैं इन रेगिस्तान के टीलों में नेट हाउस, पॉली हाउस है, ड्रिप इरिगेशन से खेती होती है और किसान को अच्छी आमदनी होती है। हमारा मकसद ये है कि दुनिया में जिस प्रोडक्ट की डिमांड हो, जिसमें अच्छा भाव मिलता हो, वही फसल जो है किसान बोए और किसान अपनी आर्थिक हालात ठीक करे। इस दिशा में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, इनकी सोच ये है कि जितना ज़्यादा किसान का भला कर सकते हैं सरकार की नीतियों के द्वारा वो हम करें, वो हम कर भी रहे हैं। राष्ट्रीय की बागवानी मिशन को आगे बढ़ाने में ये मेला कहाँ तक सफल रहा है? ये आपके सामने है, लोगों से पूछिए लोग क्या विचार करते हैं। हमारा मकसद तो ये है कि हमारे पास जो भी चीज़ है, जो हमें जानकारी है, वो लोगों को बुला करके उनको दिखाएं, उनका परिणाम दिखाएं, डेमोस्ट्रेशन फार्म बनाएं और हम इन किसानों को जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं उनके फार्म में ले जा करके वो भी दिखाते हैं। और मैं समझता हूँ कि पहली किसान हितैषी सरकार भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आई। पहली बार हरियाणा के 3 किसानों को पद्मश्री मिला है, एक पशुपालन के किसान को, एक कृषि के किसान को, एक मछली पालन के किसान को। और मैं इस इलाके में खुशी की बात यह है, ये कोई कल्पना नहीं कर सकता कि बालूरात रेत के टीलों के अंदर की मछली पैदा हो जाएगी, जहाँ पीने का पानी भी ना हो, लेकिन उस जो खारा पानी हमारे पास था उसी को बाहर निकाल करके जो समुद्र में मछली झींगा पैदा होती है, जो 400-500 रुपये किलो तक बिकती है, वो हमने पैदा की। और मैं बार बार कहता हूँ कि हम 10,000 किसान के बच्चों को रोजगार दे करके करोड़पति बनाएंगे, वो झींगा के उत्पादन के द्वारा बनेंगे। सर, कांग्रेस के टाइम कहावत थी कि जीरी गई जहाज में, तो क्या लगता है आज जो जीरी है उसका भाव 5300-5200 रुपये है, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। कांग्रेस के इससे कम भाव था, तब भी ये प्रचार कर दिया था कि जीरी बिकी जहाज में, लेकिन हम इससे भी संतुष्ट नहीं है। हम किसान को सबसे ज़्यादा अच्छा भाव देना चाहते हैं। हरियाणा में गन्ने का भाव सबसे ज़्यादा हम दे रहे हैं, जीरी सबसे महंगी हमारे यहाँ बिक रही है, बाजरे का भाव सबसे ज़्यादा हरियाणा दे रहा है, 14 फसलें हम खरीदते हैं। और माइक्रो इरिगेशन की, सिंचाई की, बिजली की सुविधाएँ जो किसान को देनी है वो हम दे रहे हैं। नेट हाउस, पॉली हाउस पे सब्सिडी दे रहे हैं। और हमारी कोशिश ये है कि हरियाणा का किसान जो मार्केट की डिमांड है उस हिसाब से खेती करके अपनी आमदनी बढ़ाए। खजूर की खेती आपने बताई है, खजूर की खेती मेरा विज़न है कि ये रेतीला इलाका है, सरसा से लेकर के रेवाड़ी तक का, दक्षिण हरियाणा का, यहाँ खजूर की खेती करके किसान मालामाल हो सकते हैं। और हमने बहुत सारी खजूर के पौधे लगवाए, उनका फल देखा और हमने 2-3 वैरायटी आइडेंटिफाई कर ली है जो हमारी ज़मीन में कामयाब हो जाती है। उसके खजूर में फ़ायदा ये है कि एक बार फल कामयाब हो जाए, 60-70 पौधे प्रति एकड़ में, तो 100 साल तक भी वो पौधा फल देता है, कुछ नहीं करना होता। और 2-2-2.5 लाख रुपए प्रति एकड़ की आमदनी हो सकती है। खजूर की है, एवोकाडो की है, और भी जो चीज़ें हैं जिसकी मार्केट में अच्छा भाव मिलता है, उनकी हम इस सेंटर के अंदर ट्रेनिंग देंगे। और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे इफ़को का, जो हमने एक योजना बनाई है कि 1 लाख एकड़ में 100 रुपये जो किसान देगा उसमें यूरिया का स्प्रे हम करवाएंगे, तो उसमें इसका कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। और इसी तरह से और बहुत सारी योजनाएं हैं। इफ़को ने कहा है कि हम 125 जो ड्रोन हैं, 25 महिलाओं को, 100 बच्चों को ट्रेनिंग दे करके फ्री देंगे, और इससे उन बच्चों को रोज़गार मिलेगा। किसान को जो उसकी मौत हो जाती है, दवाई डालते टाइम बीमार हो जाता है, उससे छुटकारा मिलेगा। किसान हैं, अब यहाँ हज़ारों किसान बैठे हैं, उनसे पूछिए कि 2014 से पहले बाजरा 1000-1200 बिकता था, आज 2500 बिक रहा है। यहाँ सब्जियाँ, फल होती नहीं थी, वो आज हो रही हैं। आज यहाँ पानी की सुविधाएं हमने दी है, बिजली के रेट हमने नहीं बढ़ाए, खाद के रेट हमने नहीं बढ़ाए। और किसान की, हाँ, आप किसान के मुँह से पता करिए कि कितनी आमदनी बढ़ी है। विपक्ष को कष्ट यही है कि हम चुपचाप किसानों के लिए काम कर रहे हैं और किसान इस चीज़ को स्वीकार कर रहा है। विपक्ष भ्रामक प्रचार करने की कोशिश करता है, आज किसान उसकी बात नहीं सुन रहा। यहाँ पर ड्रोन का जो सेंटर हरियाणा के अंदर बहुत तेज़ गति से देश में सबसे पहले ड्रोन की ट्रेनिंग देंगे। ड्रोन जो लेंगे बच्चे, फ्री ड्रोन देंगे, और जो नहीं ले पाए उससे ज़्यादा भी ट्रेनिंग कर देंगे, उसको हम सब्सिडी पे ड्रोन देंगे। और खेती को मैकेनाइजेशन करने की कोशिश करेंगे जिससे किसान को दिक्कत ना हो।